नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने नए वीडियो में। यह वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैंने फोर्स पढ़ाया था जो कि हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, तो जाकर के पहले प्लेलिस्ट में विजिट करें और हमारे पहले वीडियो फोर्स को देखिए। बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने नए चैप्टर को। इस चैप्टर का नाम है भाई मोशन। मोशन बिल्कुल भाई, मोशन एकदम एक एक बात पढ़ा दूंगा। मोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। हमेशा से बोलता हूँ भाई, आग लगाने आया हूँ, आग लगा के जाऊंगा, कोई समस्या नहीं आने वाली बच्चों, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मोशन का सबसे पहले बता देते हैं, मोशन जो होता है गति। तो गति क्या होता है मैं बताता हूं पहले। जब कोई वस्तु फिजिक्स की बात करें भाई, कोई पिंड, जब कोई वस्तु या फिर कोई पिंड, गतिमान पिंड, जब कोई वस्तु या फिर कोई पिंड, वस्तु मतलब वस्तु, पिंड की बात कर रहा हूं भाई फिजिक्स वाली भाषा में। अक्सर लिखा रहता है किताबों में, बच्चे बोलेंगे सर किताबी भाषा करते नहीं, भाई किताबी भाषा ही बता रहा हूं। तो जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष, कोई पिंड है अगर वो दूसरे पिंड के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन करता है। भाई देख भाई, ये एक कार है, ये एक कार है, ये क्या कर रही भाई, अगर चल रही हो, देखो भाई मुझे आर्ट आती नहीं है, यहां पे एक पेड़ है, तो यह पिंड जो है अगर इस पेड़ के सापेक्ष, इस पेड़ के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है, अगर अपनी अवस्था में क्या कर रहा है भाई, परिवर्तन कर रहा है, तो एक पिंड जब किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा हो, उस अवस्था को भाई याद कर लेना, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना। उस अवस्था को क्या बोलते हैं भाई, गति बोलते हैं। जब कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन करे तो उसे क्या कहेंगे भाई, गति कहेंगे, मोशन कहेंगे। इफ अ पार्टिकल चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल इज कॉल्ड मोशन। याद रखना इस बात को भाई। तो जब मोशन हो रहा है तो मोशन में मैंने आपको गति बता दिया। गति के बाद क्या स्थिति आती है भाई, विराम आती है, विराम की स्थिति या रेस्ट पोजीशन। पहला था मोशन, दूसरा अर्थ क्या है भाई, रेस्ट। तो रेस्ट क्या था, रेस्ट मतलब बिल्कुल आराम। यदि कोई पार्टिकल क्या करता है, किसी दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रहा है, तो भाई गति हो गया। इसी का ठीक उल्टा क्या होता है भाई, विराम या रेस्ट। अगर कोई पिंड किसी दूसरे पिंड के सापेक्ष अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहा है तो भाई क्या हो जाएगा, वो विराम अवस्था हो जाएगी उसकी। कौन सी अवस्था हो जाएगी, विराम अवस्था हो जाएगी। इफ अ पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल देन इज कॉल्ड क्या, विराम की अवस्था कही जाएगी। कौन सी अवस्था कही जाएगी भाई, विराम की अवस्था कही जाएगी। तो चलिए हमने आपको बताया भाई कि गति क्या होता है और विराम क्या होता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा और आगे लेकर के जाते हैं। बच्चों बिल्कुल वर्कशॉप कैलकुलेशन को छोड़ना नहीं है भाई, बिल्कुल उड़ा देना, एकदम आग लगा देना। मेरे साथ पढ़ते रहो, एक एक क्वेश्चन एकदम दिमाग में फिट हो जाएगा, जैसे बिल्कुल एकदम मोबाइल के मेमोरी की तरह सेव कर दूंगा भाई, एक एक बात, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए दूसरी बात क्या बताता हूं आपको, भौतिक राशियों के बारे में बताता हूं। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। भाई राइटिंग में मत जाना, मेरी बातों पे जाना भाई, राइटिंग में मत जाना। मुझे आपको राइटिंग लिखा नहीं, मुझे आपको पढ़ाना है। तो सुनना भाई, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। तो भाई भौतिक राशियां आपने पढ़ा होगा दो तरीके की। मैं बताता हूं भाई, भौतिक राशियां दो तरीके की नहीं, तीन तरीके की होती है, लेकिन मैं बस पढ़ा आपको दो रहा हूं क्योंकि आपके यूज में केवल दो है। हाँ जी, तो भौतिक राशियां जो होती है दो तरीके की हमने पढ़ी है। पहला होता है वेक्टर, पहला होता है क्या भाई, वेक्टर, या इसको बोलते हैं क्या, सदिश राशियां, सदिश, सदिश राशियां। दूसरा क्या होता है भाई हमारे पास, अदिश राशि या डेंसर, डेंसर, उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि, अदिश, अदिश राशियां। इन दोनों राशियों के बारे में बताता हूं भाई क्या होता है। वे भौतिक राशियां जिनको जानने के लिए या जिनको मापने के लिए हमें परिमाण यानी साइज, शेप, परिमाण एवं दिशा यानी कि परिमाण और दिशा यानी कि डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, परिमाण की भी जरूरत पड़ेगी और उसकी दिशा की भी जरूरत पड़ेगी। तो वे भौतिक राशियां जिनको मापने के लिए हमें परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, वे कौन सी राशियां होती है भाई, सदिश राशियां होती हैं। अदिश राशि क्या होता है भाई, वे भौतिक राशियां जिनको जानने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे क्या बोलेंगे भाई, अदिश राशि बोलेंगे। देखो जैसे बताता हूं, कोई दरवाजा है, जैसे मान लो कि यह भाई घर है, यह घर है, बिल्कुल इस घर में क्या है, यह दरवाजा ऐसे है, यह दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है। तो क्या करना है भाई, देखो बताता हूं, बल क्या होता है, बल तो बता ही चुका हूं। बल एक भौतिक राशि है, कैसे है बताता हूं। आपको बल लगा करके दरवाजे को ढकेलना है उधर,
लेकिन अगर आप आए इस दरवाजे को इधर खींच रहे हो तो भाई बिल्कुल नहीं खींचेगा। क्यों? क्योंकि भाई क्या होता है फोर्स में, क्या होता है भाई, फोर्स जो है मास इनटू एक्सीलरेशन विद किसकी दिशा में भाई, बल की दिशा में एक्सीलरेशन। तो भाई इसको क्या करना है, इसकी एक निश्चित दिशा तय की गई है भाई, उस दिशा में आपको डालना है फोर्स। और कितना फोर्स डालना है भाई, वही हमारा क्या है, वही हमारा परिमाण है। वही हमारा क्या भाई, वही हमारा परिमाण है। तो मैंने आपको बताया भाई सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है। वे भौतिक राशियां जिनको जानने के लिए क्या करना होता है भाई, कि परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वे होती है सदिश राशियां। जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, वे होती है भाई हमारी अदिश राशियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे हर एक बात बिल्कुल एकदम याद करा देंगे, यहीं पे कोई समस्या नहीं आएगी भाई, एकदम परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हुए इसी बात के क्रम में आगे चलते हैं। तो अब बताते हैं भाई कि क्या होती है दूरी। दूरी क्या होती है? वैसे तो भाई आप लोगों को सब कुछ पता है, एकदम स्मार्ट बच्चे हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं एक बार, दूरी क्या होती है। दूरी किसे कहते हैं? दूरी जब कोई पिंड क्या करता है, किसी पिंड द्वारा, कैसा पिंड, रुका हुआ पिंड नहीं, गतिमान पिंड, किसी गतिमान पिंड के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं भाई। किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए ये जो पथ है, इस पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये पिंड चल के आया यहां पर चल के आया, तो ये जितना दूर चला है इसी को क्या बोलेंगे भाई, दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। जब दूरी चला है तो भाई दूरी कैसे गया है, वो चाल चल के गया है। कैसे गया है? चाल चल के दूरी गया है। ठीक है, जैसे क्या होता है भाई, बताता हूं, बड़ी अच्छी कहानी याद आ गई, बताता हूं अभी। तो चाल क्या होता है? चाल क्या होता है, जब कोई पिंड जो है वो गति कर रहा है और किसी दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो उस पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और चाल किसे कहते हैं? चाल क्या होता है भाई, चाल बराबर हमने पढ़ा है क्या, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, इसी से देखो फार्मूला, इसी फार्मूले से निकालूंगा डेफिनेशन को। देखो क्या होता है, किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं भाई, चाल कहते हैं। किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को क्या कह देंगे भाई, चाल कह देंगे। क्या कह देंगे भाई, चाल कह देंगे। लड़के की नई नई शादी हुई, लड़की आई, उसका घर वालों से पटा नहीं, तो उसने क्या कर लिया भाई, क्या कर दिया, वो उसने क्या किया भाई, घर वालों से झगड़ा की, और क्या की, किसी गतिमान पिंड ने क्या किया भाई, एकांक दूरी चल दी, और जिस पथ पे उठ गई उस पथ की लंबाई को क्या बोल दिया भाई, दूरी कह दिया। और चाल कैसे चला भाई, तो क्या हो गया, दूरी बटे समयांतराल। दूरी बटे समयांतराल, कुछ समयांतराल लिया उसने, फिर दूरी बना ली, और उसी समयांतराल और दूरी को क्या बोल देंगे भाई, चाल बोल देंगे। आई बात समझ में? तो चाल बराबर दूरी बटा समय, किसी गतिमान पिंड के द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं भाई, चाल बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारा चाल। दूरी बताया, चाल बताया। अब बताता हूं आपको कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन क्या होता है बताता हूं भाई। किसी गतिमान पिंड के द्वारा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में बोलते हैं भाई विस्थापन। भाई जो इंग्लिश मीडियम वाले मेरी बात को सुनते रहे, बिल्कुल एकदम तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विस्थापन क्या होता है, किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए पथ की अंतिम तथा प्रारंभिक, पथ की, किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए पथ की अंतिम तथा प्रारंभिक दूरियों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्या होता है भाई, किसी गतिमान पिंड द्वारा तय किए गए पथ की अंतिम तथा प्रारंभिक दूरियों के बीच के डिफरेंस को, अंतर को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, विस्थापन बोलते हैं। अब जब कोई वस्तु विस्थापित हो रही है तो भाई क्या बोलेंगे उसको, विस्थापित हो रही है तो उसके बाद क्या करेगी, वेग करेगी। तो वेग क्या होता है ये बताता हूं। कोई वस्तु, कोई भी गतिमान पिंड एकांक समयांतराल में जितना विस्थापित हो जाए, कोई भी वस्तु, देखना एक एक चीज कोरिलेट है बिल्कुल। क्या होता है विस्थापन, क्या होता है भाई, एकांक समयांतराल में जो भी वस्तु है वो क्या करती है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की अंतिम तथा प्रारंभिक दूरियों के बीच के अंतर को विस्थापन बोलेंगे। और कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितना विस्थापित हो जाए उसको क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे।
आई बात समझ में? क्या बोलेंगे? वेग बोलेंगे उसको। किसको बोलेंगे भाई? कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितना विस्थापित हो जाती है उसे वेग बोलते हैं। बिल्कुल क्लास छोड़ के जाना मत भाई, बहुत ही खतरनाक तरीके की ट्रिक लेकर के आया हूं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेरिवेशन एकदम आपके दिमाग में फीड कर दूंगा भाई, एकदम घुस जाएगा दिमाग के अंदर, एकदम नस नस में बस जाएगा भाई, रोम रोम में घुस जाएगा, बिल्कुल भूलेगा नहीं कभी। एकदम याद रखना भाई, बिल्कुल वीडियो को स्किप करना है भाई तो अभी कर दो, आगे मत करना, एकदम स्किप करने की कोई आवश्यकता नहीं भाई, बिल्कुल पूरी पिक्चर दिखा दूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है भाई? वेग पढ़ा दिया। वेग के बाद मैं आपको पढ़ाता हूं भाई त्वरण क्या होता है। एकदम डेरिवेशन अभी कराऊंगा भाई, बस इसके बाद जस्ट डेरिवेशन आने वाला है 2 मिनट बाद, तो बिल्कुल एकदम बने रहो वीडियो पे लगातार। वेग क्या होता है, सॉरी त्वरण क्या होता है? त्वरण, त्वरण को पहले इंग्लिश में डिफाइन करता हूं, फिर हिंदी में बताता हूं। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं भाई एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं भाई हिंदी में? वेग परिवर्तन की दर को। क्या भाई? वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब ये दर क्या है भाई? यही समय है। वेग क्या है? जैसे ही कोई वस्तु क्या करती है भाई? जीरो से चलना शुरू करती है। गति शुरू होने से पहले भाई वो रेस्ट में रही होगी, और जैसे ही गति शुरू की, जब रेस्ट में रहती है तो भाई जीरो है अभी, तो भाई क्या होता है? प्रारंभिक गति को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक गति को हम दिखाते हैं u से, इनिशियल वेलोसिटी। किससे दिखाते हैं भाई? u से दिखाते हैं। u, v मत समझ लेना, u से दिखाते हैं किसको? प्रारंभिक गति को, सॉरी प्रारंभिक वेग को। फिर क्या होता है? अंतिम वेग को दिखाते हैं भाई v से। किससे दिखाते हैं? v से। अंतिम वेग को v से दिखाते हैं। एक्सीलरेशन, ये जो एक्सीलरेशन है बच्चों, इसको दिखाते हैं भाई हम किससे? a से। इसका मात्रक क्या है भाई? इसका मात्रक भाई बताता हूं भाई, बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा क्या होता है मात्रक, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। तो क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, अंतिम वेग को v से दिखाते हैं। अब वेग परिवर्तन की दर देखो दिखा रहा हूं, अंतिम में से प्रारंभिक वेग को घटा दो तो परिवर्तन हो गया, नीचे दर लगा दो टाइम, तो ये क्या आ गया भाई? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। आई बात समझ में? कोई समस्या नहीं आएगी भाई इसमें। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये हमारा हो गया क्या? त्वरण। तो त्वरण जो होता है भाई, ये जो त्वरण होता है इसका क्या होता है? इसका मात्रक क्या है भाई? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है भाई? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है इसका मात्रक। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होता है भाई, गति के कितने नियम होते हैं। गति के 3 नियम सभी ने पढ़े होंगे, रट लिए होंगे या सीख लिए होंगे। चलो भाई मैं सिखाता हूं अपने तरीके से। इसमें अगर कोई समस्या आ रही हो भाई तो वीडियो को पीछे करें और इसका नोट्स बनाते चलो भाई, बिल्कुल नोट्स बनाते चलो। कोई कहानी नहीं सुननी भाई, यहाँ पे कहानी नहीं चली, क्लास चल रहा है, बिल्कुल नोट्स बनाते चलो, कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने बताया ना हमेशा भाई, बिल्कुल आग लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम एक एक चीज दिमाग में फीड हो जाएगा भाई, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लोगे एकदम, कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलो भाई चलते हैं गति के तीनों समीकरणों की तरफ चलते हैं भाई। गति के 3 समीकरण। सबसे पहला समीकरण क्या था भाई? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण क्या था भाई? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या था? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों समीकरणों को भाई देखो अभी प्रूव कराता हूं, बिल्कुल एकदम कोई समस्या नहीं आएगी, तुरंत बताऊंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसको प्रूव करते हैं, देखो कैसे होगा। v बराबर u प्लस ए टी, सबसे पहले जान लो v होता क्या है। v जो होता है ये है अंतिम वेग, एकदम नोट बना लेना भाई। v को बोलते हैं अंतिम वेग, ठीक है। u को बोलते हैं भाई प्रारंभिक वेग, u को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, ये है प्रारंभिक वेग। उसके बाद क्या है? a जो है इसको अभी मैंने बताया त्वरण, a को त्वरण। और हाँ भाई त्वरण जो है वो सदिश राशि है, वेग भी है वो भी सदिश राशि है, ठीक है जी। तो त्वरण के ऊपर ऐसे लगा देते हैं।
तो वेग, इसको ए को क्या बोलते हैं भाई त्वरण, इसका मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टी को बोलते हैं भाई टाइम, टी को क्या बोलते हैं भाई टाइम या फिर समय। अंग्रेजी भाषियों के लिए बता देता हूं भाई, इसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग को इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। त्वरण को बता ही दिया भाई एक्सीलरेशन, ठीक है। और टाइम को तो टाइम ही बोलते हैं भाई, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो ये हो गया, इतनी चीजें होती हैं भाई, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए या फिर मोबाइल में अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ना पता हो तो, पता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं सबसे पहले वाले फार्मूले का। कैसे करेंगे दिखाता हूं, अभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई समस्या नहीं आएगी भाई। देखो डेरिवेशन में कैसे होगा, सबसे पहले करते हैं कि भाई हम सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जान चुके हो अब तक, अगर वीडियो को देख लिया है तो भाई अब तक जान चुके होगे। तो त्वरण, त्वरण से स्टार्ट करते हैं। हम सभी जानते हैं भाई कि त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं भाई त्वरण, वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल, ठीक है भाई, वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल, इसको बोलते हैं त्वरण। तो वेग परिवर्तन कैसे होगा, देखो बताता हूं, जब बड़े में से छोटे को घटाओगे तो पता चलेगा उनके बीच का अंतर क्या है। तो कोई वस्तु जो चल के उसका वेग जो है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी, उसका जो अंतिम वेग था, उसमें से घटा दोगे उसके प्रारंभिक वेग को, तो उसका अंतर पता चल जाएगा। नहीं समझ में आई बात, बताता हूं। देखो कोई वस्तु है, कोई चीज है, 10 वस्तु है, ठीक है। पहले उसके पास कितनी थी, 4 थी, ठीक है। 4 वस्तु पहले उसके पास थी, बाद में हो गई कितनी, 10 हो गई। इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ गया, तो भाई फाइनल में से हमने इनिशियल को घटा दिया, अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दिया, तो पता चल गया भाई कि इस समय क्या मतलब अंतर क्या है इसकी, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को ऐसे ही डिफाइन करूंगा, देखते जाओ बस, कोई समस्या नहीं आएगी, एकदम कोई दिक्कत नहीं आने वाली भाई, एकदम भरोसा करो मुझ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वेग परिवर्तन की दर, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक, फाइनल मतलब फाइनल माइनस प्रारंभिक, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल टी, और उसको क्या बोलते हैं भाई त्वरण बोलते हैं। तो ए दिखा दो यहां से, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल, वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल, इसको बोलते क्या है, त्वरण बोलते हैं, ठीक है। तो भाई अब क्या करेंगे, गुणा करना आपको आता होगा। देखो भाई इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू बराबर a मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये क्या बन जाएगा भाई, at बन जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूं, तो यहां पे लिख देता हूं भाई अब at, तो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू a, फिर इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया, गुणा कर दिया इधर, तो क्या बन गया at, v माइनस यू इक्वल्स टू at। अब क्या करेंगे, ये v इधर ही रह जाएगा, at भी यहां पे रहेगा, इस u को क्या करेंगे, उठा के लाएंगे इधर। तो भाई आपने पढ़ा होगा जब माइनस इधर है इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो u हो जाएगा ये। तो v बराबर at प्लस u। अब क्या करेंगे, v बराबर ये जो u है इसको इधर लिख लो भाई, जोड़ जो होता है, एडिशन जो होता है वो क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 3 कर दो 5 आएगा, 3 + 2 कर दो तो 7 आएगा, ऐसा नहीं होता, 3 + 2 कर दो तो भी 5 आएगा, ठीक है जी। चलो तो u प्लस at कर देंगे, तो v बराबर u प्लस at, पहला फार्मूला हमारा देखो भाई कंप्लीट हो गया, एकदम शॉर्टकट में कराया हूं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बताइए भाई, बिल्कुल मजाक वाला फार्मूला है। देखो फिर से एक बार बताता हूं क्या हुआ इसमें। त्वरण से मैंने फार्मूला को बनाना शुरू किया। हम सभी जानते हैं भाई कि त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर बटा समय, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और जब भाई एक बात बताओ, रटना नहीं है, जब वेग परिवर्तन हो रहा है तो वेग परिवर्तन में कुछ तो समय लगा होगा। कोई वस्तु अगर 20 के स्पीड से चल रही थी, उसकी वेलोसिटी जो थी, मान लो कि कोई वस्तु 0 पे है, 0 से यहां चली गई 20 पे, तो इसके वेग में परिवर्तन हुआ होगा बच्चे, तो कुछ तो समय लगा होगा। उसी समय को बस नीचे दिखाना है, रटना नहीं है, उसी समय को नीचे दिखा देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था चाल बराबर दूरी बटा समय, जब दूर जाएगी तो समय लगेगा, तो इसमें रटना नहीं है भाई, फार्मूला देखो खुद याद आ रहा है भाई। वेग परिवर्तन किया, उसने 0 से 20 पे लिया, तो उसमें कुछ तो समय लगा, तो भाई बस उसी समय से भाग दे दिया। क्यों, क्योंकि उसकी शुद्धता पता चल जाए। तो v माइनस यू अपॉन टी कर दिया,
क्या त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बटा समयांतराल, तो v माइनस यू वेग परिवर्तन की दर को बता दिया। फिर क्या हो गया, यहाँ पे t दिखा दिया। a जो होता है वो त्वरण होता है, बस इसी को ऐसे लिख दिया, यहाँ पे हिंदी में लिखा, यहाँ पर अल्फाबेट में डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर क्या किया, इस t का गुणा कर दिया इसमें, तो ये हो गया क्या at, ये v माइनस यू ही रह गया। अब इस v को इधर ही छोड़ दो, हमने क्या किया, इस u को उठा के इधर पटक दिया, तो क्या हो गया भाई at प्लस यू। फिर क्या किया, v बराबर, चूंकि हमें ये लाना है इसलिए हमने क्या किया, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो बस ऐसे कर दो u प्लस at। भाई देखो पहला फॉर्मूला हो गया प्रूफ। तो भाई इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा मन करे वैसा कर दो, कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं अपने। दूसरा फार्मूला हमारा है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो भाई दूसरा फार्मूला s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको प्रूफ करेंगे भाई कैसे, औसत वेग से प्रूफ करेंगे, औसत वेग से। तो औसत वेग जब लगाएंगे तो भाई औसत का फार्मूला क्या होता है, कुल वस्तुओं सॉरी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो वैसे ही कर देंगे, कुल योगों का योग, कुल वेगों का योग बटे कुल संख्या कर देंगे। देखो बताता हूं कैसे, औसत वेग बराबर कर देंगे यहाँ पे u प्लस वी अपान टू। ठीक है भाई, u प्लस वी अपान टू। अब जब यह वेग किया है तो भाई कुछ समय भी लगा होगा, तो क्या कर देंगे भाई, समय, समय कितना है भाई t, समय कितना है भाई t। तो अब क्या कर देंगे, अब कर देंगे भाई कि हमारा जो कुल चलित दूरी है, कुल चली गई दूरी, तो यहां से कर देंगे भाई चलित दूरी, चलित दूरी। तो चलित दूरी बराबर क्या आ जाएगा, औसत वेग गुणे समय, औसत वेग, औसत वेग गुणे समय, औसत वेग गुणे समय। तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई टू मल्टीप्लाई बाई टाइम, u प्लस वी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टाइम। और भाई एक बात याद जरा देखना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये जो v है, ये v कहीं कुछ देखा हुआ लगता है भाई, ये देखा था हमने क्या, v बराबर u प्लस ए टी में देखा था क्या, ऐसा v था ना। तो भाई बस अब इस v की जगह इस वाले फार्मूले को पुट कर देंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो भाई इस फार्मूले को पुट करेंगे, देखिए कैसे, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी अपान टू। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई टाइम, इस u और इस u को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2u प्लस इसका मल्टीप्लाई भी साथ में कर देंगे 2ut प्लस at, और इस t का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा at स्क्वायर। ठीक है जी, इतना समझ में आया। ठीक है, उसके बाद भी हो जाएगा क्या, अपान टू। अब इसे क्या करेंगे भाई, अलग अलग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ut प्लस ये क्या आ जाएगा भाई, इसमें कोई कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 at स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आया तो भाई यहां पे देखते हैं, इसको अलग अलग कर लेंगे, 2ut अपान टू प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो भाई इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये वाला ऐसे ही सेफ बचा। ओके जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा, चलित दूरी, यहाँ पे यस लेकर के आ रहे हैं हम सभी, यस लेकर के आ रहे हैं यहां तक। तो हो गया भाई यस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। भाई यही तो प्रूफ करना था हमें, यही तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। ये हो गया भाई हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारा प्रूफ्ड, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है हमारा लॉ ऑफ मोशन का दूसरा फॉर्मूला, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चलिए भाई इसी तरह से अब हम चलते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ, जो है क्या, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीसरे फार्मूले को लेकर के चलते हैं। तीसरा फार्मूला किस तरह से होगा भाई बताता हूं अभी तुरंत। तुम्हारा भाई तीसरा फार्मूला क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे भाई, बहुत ही आसान तरीका है। तो v सबसे पहले क्या करेंगे कि v बराबर u प्लस ए टी, ये हमने कहीं पढ़ा है, इसको क्या करेंगे, लिख देना है भाई गति के पहले समीकरण से। तो हो गया भाई v बराबर u प्लस ए टी। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे भाई क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो भाई देखो वर्ग कर दिया, v का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, v का स्क्वायर हो गया प्लस सॉरी इक्वल्स टू u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, बस ऐसे कर देंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2u a t प्लस a स्क्वायर
टी स्क्वायर। हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस वही तो किया हूं भाई, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए प्लस हो गया क्या, ये बी स्क्वायर। तो भाई इसमें तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो चलिए भाई, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आगे निकलते हैं थोड़ा इसको लेकर के। यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। तो भाई क्या जाएगा, ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर को ऐसे ही सेफ छोड़ देंगे। अब यहां से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, यहां से कॉमन क्या मिल रहा है, ए कॉमन मिल रहा है इसमें, ए कॉमन मिल रहा है इसमें, फिर यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस 2a को यहां से कॉमन निकाल देंगे। तो अंदर क्या बचेगा भाई, ut प्लस 2 का भाग इसमें देंगे, तो भाई इसमें तो है नहीं, तो हो जाएगा क्या 1/2। फिर क्या होगा, एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा केवल एक ए, तो ये हो जाएगा at स्क्वायर। और क्या ये फार्मूला कभी हमने पढ़ा था, यस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अभी जस्ट 1 मिनट पीछे जाओ और देखो, ये फार्मूला हमने पढ़ा था, गति का दूसरा नियम। तो क्या इसके जगह यस नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, इसके जगह पे लिख दिया क्या, यस। और भाई देखो हो गया ये वाला फार्मूला भी, तीसरा फार्मूला भी हमारा पूरा हो गया भाई। तो ये है गति के तीनों फार्मूले हमने पूरा करा दिए। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए भाई, हमारे वीडियो पे लगातार ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और भाई एक एक आदमी का कमेंट पढ़ता हूं मैं, इसलिए सारे के सारे लोग कमेंट करिए और बताइए कि कोई अगर समस्या आ रही है तो हमें जरूर बताएं, तो सारे समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो चलिए भाई, जब तक के लिए धन्यवाद।